A very warm welcome to all of you. I'm Neeru. लास्ट वीडियो में आई शेयर्ड विद यू कि कुंडलिनी अवेकनिंग जो साधना है या जो प्रोसेस है उसके बारे में क्या मिथ्स एंड फियर्स हैं हम में, क्या वो वैलिड है और किसको ये अथॉरिटी है कि वो कुंडलिनी अवेकनिंग साधना कर सके और who are eligible to do that। तो आज हम इससे आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये हमारे लाइफ का स्पेशली जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में है या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है इज़ वन एंड द सेम थिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग साधना जो है इट प्लेज अ बिग रोल, अ वेरी सिंसियर पार्ट ऑफ आवर जर्नी। और अब ये जो क्वेश्चन था कि क्या हमारी जो यूनियन है वो कुंडली अवेकनिंग के बिना हो सकती है या नहीं, आई थिंक आई विल लीव ऑन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि इस वीडियो के बाद आप सोचें कि क्या ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं। तो हम शुरू करते हैं कुंडलिनी फिजियोलॉजी से। व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी ऑफ कुंडलिनी? तो ये जो पावर है दिस इज़ कंसिडर्ड टू अराइज फ्रॉम द अनकॉन्शियस माइंड ऑफ मूलधारा चक्रा। जो हमारा मूलधारा चक्रा का अनकॉन्शियसनेस है उस स्टेट से, वहाँ पर क्योंकि ये सुषुप्त अवस्था में होती है, सो व्हेन इट स्टार्ट राइजिंग फ्रॉम देयर एंड रोज अप टू शिवा कॉन्शियसनेस इन आवर क्राउन चक्रा, देन इट इज़ कॉल्ड द सुपर कॉन्शियसनेस। द सेम एनर्जी जो हमारी सुषुप्त अवस्था में मूलाधार में होती है, जब हम अपने ऊपर काम करते हैं, अपने डोरवेज, अपने चक्रास, अपने एनर्जी सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, देन जैसे जैसे वहाँ पर हीलिंग होती है स्टार्ट्स राइजिंग टू आवर क्राउन चक्रा एंड देयर दैट प्लेस इज कॉल्ड द वूम्ब ऑफ कॉन्शियसनेस, द हिरण्यगर्भा, राइट। और जो हमारा क्राउन चक्रा है इट इज़ कनेक्टेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड, द मास्टर ग्लैंड इन द ब्रेन। Just below this we have third eye chakra और third eye chakra जो है it connects to the pineal gland। तो ये जो pineal gland है ये हमारी क्राउन चक्रा में पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्ट रहती है। सो दैट इज़ द अगर मैं बोलूँ कि एक तरह से ये मार्ग है, ये रास्ता है हमारी कुंडलिनी एनर्जी का, जो सुषुप्त अवस्था के मूलाधार से ऊपर उठते हुए, राइज करते हुए, जब ये हमारी सुपर कॉन्शियसनेस, हमारी शिवा कॉन्शियसनेस में मिलती है। और यही है यूनियन, द शक्ति एंड शिवा का यूनियन। अब इसमें जो है हमारे चक्रास मेन रोल प्ले करते हैं। चक्रास क्या हैं? हमारे व्हील और वॉर्टेक्स, जो कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ वॉच, बट आई टॉक अबाउट ब्रीफली हाउ इट। कभी आपने अपने घर के बाहर देखा होगा जो लाइट के पोल्स होते हैं, उसमें एक पोल होता है और उसमें से बहुत सारी तारें निकल रही होती हैं, राइट। और वो आपके घर में एक मेन कनेक्शन आता है और उसी तरह वो हर जगह जो वायर्स हैं वो लाइट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो ये जो वायर्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं हमारी बॉडी में? हमारी 72,000 नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ीज, जिसमें से 10 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 10 नाड़ीज। लेकिन आज हम स्पेशली जब हम कुंडलिनी अवेकनिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 नाड़ीज प्ले मेजर रोल, इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। सुषुम्ना कहाँ पर प्रवाह होती है? जो हमारी बैकबोन है उसकी एक हॉलो ट्यूब में, फ्रॉम हमारे मूलधारा चक्रा से हमारी थर्ड आई तक। इड़ा जो है वो हमारे मेंटल फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, मून को। पिंगला वाइटल फोर्स, सन को रिप्रेजेंट करती है। और सुषुम्ना जो है दैट इज़ द अवेकनिंग और द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। अब ये इड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना हमारे चक्रास के साथ कैसे कनेक्टेड होती हैं? हमारे चक्रास कहाँ पर होते हैं? डिफरेंट लोकेशन होती है हमारे चक्रास की।
जैसे हमारा जो मूलाधार चक्र है, इट इज़ लोकेटेड एट द एंड ऑफ आर बैकबोन, आर वर्टिबल कॉलम। और ये जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस में पहला चक्र माना जाता है। जो सेकंड हमारा चक्र है दैट इज स्वाधिष्ठाना एंड इट कॉरेस्पॉन्ड टू द सेक्रल प्लेक्सस। और ये जो है हमारी नर्व्स को एंड जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसके साथ कनेक्टेड रहता है। देन कम्स टू मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र इट प्रेजेंट एट द पॉइंट ऑफ नेवल। और ये सारे चक्रास जो हैं दे आर नॉट ऑर्गन्स, दे आर एनर्जी सेंटर्स एंड दे आर लोकेटेड मोर टूवर्ड्स आर वर्टिबल कॉलम या स्पाइनल कॉर्ड। तो जो हमारा मणिपुरा चक्र है इट कॉरेस्पॉन्ड टू द सोलर प्लेक्सस एंड कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एसिमिलेशन, टेम्परेचर रेगुलेशन ऑफ आवर बॉडी। इन चक्रा से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उस एरिया में, इफ आवर चक्रास आर ब्लॉक्ड देन वी हैव those issues as we call physical diseases. Then it comes to Anahata Chakra. Anahata Chakra है, it is behind the base of our heart and it corresponds to the cardiac plexus. जो किसको कंट्रोल करता है? It controls the function of heart, lungs and diaphragm. उसके बाद आता है हमारा विशुद्धि चक्र जो हमारे थ्रोट पिट में होता है and it correspond to the cervical plexus of nerves. और ये नर्व्स मैं किसकी बात कर रही हूँ? जो मैं अभी मैंने आप लोगों को बताया। They control the thyroid complex and functions of upper palate and epiglottis. अब जो हमारी थर्ड आई है, जो हमारा सिक्स्थ चक्र है, that correspond to the pineal gland which lies in the middle of the brain जस्ट अबव द स्पाइनल कॉर्ड। जहाँ पर हमारी स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होती है मिडल ऑफ द ब्रेन में, वहाँ पर ये कनेक्ट होती है पीनियल ग्लैंड। एंड ये चक्रा जो है, जो हमारा थर्ड आई चक्रा है, इट कंट्रोल्स द मसल्स, जो भी हमारी बॉडी में मसल्स रेगुलेशन है, एंड द ऑनसेट ऑफ सेक्शुअल एक्टिविटीज़। तो ये जो 6 चक्रा हैं ये इस तरह से हैं जैसे हमारे घर में जो स्विचेस होते हैं। जब हमें कोई भी कमरे की लाइट ऑन करनी है तो हम स्विचेस को प्रेस करते हैं एंड आवर होल रूम गेट लिट। दैट्स हाउ ये जब हम इन चक्रास की क्लीनिंग करते हैं तो ये कहाँ से कनेक्टेड हैं? ये हमारे ब्रेन में डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से कनेक्टेड होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस आवर ब्रेन has 10 compartments, but according to Kriya Kundalini Yoga, it has 6 compartments. But out of those 10 compartments, whatever you may say, the 9 are not even in working state. They are in dormant state. And जो एक compartment है जो हमारा working state में है, उसका 9th 10th जो part है, that is in our frontal lobe and it is जैसे मैंने बोला जो 9 कंपार्टमेंट्स हैं वो हमारे फ्रंटल लोब में हैं एंड दे आर इन स्लीपिंग स्टेट ऑफ ब्रेन। जो एक्टिव पार्ट है ब्रेन का दैट फंक्शंस ऑन द एनर्जीज ऑफ इड़ा एंड पिंगला। तो जो भी पार्ट हमारे ब्रेन का फंक्शनिंग है वो हमारी इड़ा और पिंगला की एनर्जी पे वर्क करता है। पिंगला की क्या एनर्जी है? हमारा जो लाइफ फोर्स है, हमारा जो प्राणिक फोर्स है, एंड पिंगला इज आवर कॉन्शियसनेस। सो अगर एक पर्सन जिसको हम बोलते हैं कि उसको सांसें तो आ रही हैं लेकिन ही हैज़ नो मानस शक्ति, मतलब बुद्धि नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है, तो what does it mean? That person has prana, the pingala, but the consciousness of ida is absent out there. अब ये क्वेश्चन आता है कि ये जो स्लीपिंग स्टेट है ब्रेन की, इसको अवेकन कैसे किया जाए? बिकॉज नो बडी इज बॉदर्ड, और जब भी ये जो फियर्स, ये जो मिथ्स फैले हुए हैं उन लोगों की तरफ से जिनके पास पूरी विजडम नहीं है या जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है, जब हम उस चक्कर में पड़ जाते हैं देन वी think what should be done.
हमें बहुत अच्छे से आता है अपनी ईगो साइड को पैम्पर करना. वी क्रिएट ऑल एंग्जाइटीज, ऑल पेन, ऑल पैशन, ऑल बेसिक इंस्टिंक्ट्स. क्या किसी ने ये फियर क्रिएट किया है आप में कि ये चीज़ें नहीं करना चाहिए? ऑन द कॉन्ट्ररी वी से ये तो नॉर्मल है, गुस्सा आना तो नॉर्मल है, स्ट्रेस होना तो नॉर्मल है, एंग्जाइटी होना तो नॉर्मल है. नो माय डियर फ्रेंड्स, इट्स नॉट नॉर्मल एट ऑल. इट इज़ द स्लीपिंग स्टेट. ये किसके लिए नॉर्मल है? जो स्लीपिंग स्टेट में है. लेकिन अगर आप अवेकनिंग के प्रोसेस में हैं तो व्हाट इज़ नॉर्मल फॉर यू? फॉर यू द नॉर्मल इज़ द अवेकनिंग ऑफ कुंडलिनी एनर्जी. दैट शुड बी नॉर्मल एक्चुअली. तो ये जो हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैं, ये जो हैं हमारे डिफरेंट चक्रास के साथ कनेक्टेड होते हैं. तो व्हेन वी हैव जब हम काम करना शुरू कर देते हैं और जब हमारे चक्रास ओपन होना शुरू होते हैं तो क्या अवेकन हो रहा है? जो हमारे ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन हैं वो अवेकन हो रहे हैं. और इस तरह से हम अकॉर्डिंग टू क्रिया योगा, जैसे हमारे 6 पार्ट जब ब्रेन अवेकन होते हैं तो हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, हमारी जो साइकिक पावर्स हैं, दैट enhances, that opens in 6 folds, like clairvoyance, clairaudience, clairsentience. We start coming in our own power. हम कॉस्मोस के साथ कनेक्ट करते हैं, हम यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हैं, हम अपनी सोर्स के साथ, अपने गॉड के साथ, गॉड एनर्जी के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं. और जैसे ही हम अपना काम करना शुरू करते हैं अपने ऊपर, ये जो है पार्शियल अवेकनिंग हमारी होनी शुरू हो जाती है. जिस जिस चक्रा के ऊपर हम काम करते हैं उस चक्रा की जो कनेक्शन है हमारा ब्रेन में, दैट स्टार्ट्स लाइटिंग अप. और उससे कनेक्टेड जितने भी हमारे इश्यूज़ हैं, जितने भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, दे स्टार्ट गेटिंग सॉर्टेड. टोटल अवेयरनेस कब होती है? जब कंटिन्यूसली हम, या अवेकनिंग कब होती है? जब हम कंटिन्यूसली अपने ऊपर पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं, जब हम ठान लेते हैं कि अब हमें चेंज होना है. इसका टाइम कैन नॉट बी गिवन. इट डिपेंड्स कि हमने अपने पुराने जन्मों में कितनी साधना की हुई है, हमारे पास कितनी जो स्पिरिचुअल नॉलेज है या स्पिरिचुअल एनर्जी है वो हमारे अकाउंट में है. लेकिन एक चीज़ बिल्कुल श्योर है कि अगर हमने पहले कभी साधना नहीं भी की और अभी हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, तो इट्स जस्ट द मैटर ऑफ टाइम. And soul does not, walk in this time frame. Soul always have a linear journey. तो ये जो हमारी जैसे पार्शियल अवेकनिंग भी होने लगती है, देन जो भी चक्रास के साथ, जैसे सपोज इफ आर sacral chakra is open, right? So we connect to our creativity, our abundance, our like so many painters, scientists, poets, magicians. What are they? They are enlightened being. They are connected to their creative life force, and it is the same energy. When it manifests in Mooladhara, you get out of these insecurities, out of this poverty consciousness. Then you feel secured, you feel in abundance, you feel very powerful. There is no anger, anxiety, depression in you, right? So जो कुंडलिनी एनर्जी है, that is the ability to activate the human consciousness in such a way that human can develop her most beneficial qualities. And the awakening of Kundalini energy is not important to give power only, but it brings power to the mother earth also. जब हमारी कुंडली अवेकनिंग होती है तो इट्स नॉट कि सिर्फ हम ही पावरफुल बन रहे हैं. और अब यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि जिस सोल पर्पस की हम बात करते हैं कि हमारा सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, इट इज़ जस्ट सेलिंग लाइक अ हॉट केक. And everybody who is in twin flame journey, my dear friends, I want to talk to you here कि ये जिस रट में आप फंस गए हैं कि आप जब तक सोल पर्पस नहीं करेंगे, जब तक आपका यूनियन नहीं होगा, एंड फॉर दैट यू अब्रप्टली स्टार्ट डूइंग एनी थिंग, डोंट पुट दैट प्रेशर ऑन यू, बिकॉज आपका सबसे बड़ा सोल पर्पस है अपनी अवेकनिंग, अपने ऊपर काम करना,
अपनी कुंडलिनी शक्ति की जो आपकी सुषुप्त अवस्था में है उसके ऊपर काम करना. When your Shakti will meet your Shiva consciousness, you are awakened already. That is the seat of union. तब होगा आपका यूनियन. ना कि रोज टैरो कार्ड रीडिंग कराने से या 10,000 चैनल्स देखने से कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की क्या करंट एनर्जी है या डिवाइन फेमिनिन की क्या एनर्जी है या वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं. इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. रादर आई थिंक for time being, just concentrate totally and completely on yourself. Because I have noticed one thing, like if any kind of video we put about this current energy or about this masculine क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, there are more views and more times it was accessed rather than जब हम कोई बात करते हैं कि what is important for you. तो now you have टू वेज. आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं. या तो अपने ऊपर कंसंट्रेशन लाइए अपनी सारी, अपने को हील कीजिए, और या फिर इसी तरह गोल गोल जितना टाइम आपने ये करंट एनर्जीज देखनी है, जितना टाइम आपने ये रीडिंग करानी है, वो आपका कार्मिक है या नहीं है, वो आपका ट्विन फ्लेम है या नहीं है, इट्स अप टू यू. इट विल नेवर एंड. यू विल ऑलवेज बी इन दैट डाउट. लेट इट बी हूसोएवर. जो भी आपके लाइफ में है, चाहे वो आपके कार्मिक हैं, चाहे वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, चाहे वो आपके सोलमेट हैं, लेट इट बी फॉर द टाइम बीइंग. जैसे जैसे आप अपने ऊपर काम करेंगे, एवरीथिंग यू कैन मैनिफेस्ट इन योर लाइफ द वे यू वांट टू. आपको क्या करना है? आपको अपनी पावर में आना है, अपनी शक्ति को पहचानना है. क्योंकि और ये कैसे होगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल जब आप अपनी जो नाड़ीज हैं, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, वो पाथवेज को क्लीन करेंगे. जब आप अपने चक्रास को अवेकन करेंगे, आप 20 मिनट्स कोई भी गाइडेड मेडिटेशन लगा के या 5 मिनट किसी भी चक्रा के ऊपर ध्यान करके आप उसको ओपन नहीं कर सकते. यू हैव टू गो डीप डाउन टू अंडरस्टैंड कि आपकी रियलिटी क्या है. And that was the whole idea of me, of sharing this knowledge with you. जब तक हमारी सुषुम्ना नाड़ी, जो हमारी एक हॉलो पैसेज में हमारे स्पाइनल कॉर्ड में रन करती है, जब तक वहाँ उसकी क्लेंजिंग नहीं होगी, जब तक हमारी इड़ा एंड पिंगला की क्लेंजिंग नहीं होगी, जब तक आप अपने प्राणायाम के ऊपर ध्यान नहीं लगाएंगे, आप ये तरीके नहीं सीखेंगे कि किस तरह आपको इन ट्रू सेंस अपना इनर वर्क करना है, तब तक I have all my doubts how you will reach to your union. I have no clue. I don't know that way actually. So if anyone is interested in doing the sincere work and you really are committed to your union and you want to reach there and you want any kind of guidance, I would be really, really honored to guide you for that. And before I, move ahead, I want to tell you one thing. When you approach me, please, respect my time and respect your time as well. I'm not coaching for free. My prices, my class के जो भी charges हैं, they are very, very economical. The kind of effort I put in, the kind of sincerity I put in, the kind of hard work I put in. Okay, but if you are assuming that anything will be free, I won't be able to help you all. Yes, in 1 or 2 message, or I can offer you 10-15 minutes call for free. I can guide you, but that's all I can do right now for you. Other than that, if you have any question, you can write in comment box. I can, come back to you. You connect with me on my Instagram. I'm going to share a beautiful meditation on this kind of, how you can connect with your chakras today. So anybody is interested, please go and explore that. And I'm sure that you will, be guided. So as I was saying,
जब हम अपने इन डोरवेज के ऊपर, अपने चक्रास के ऊपर, अपने नाड़ीज के ऊपर काम करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी है, जिसमें सारी हमारी पावर है, जब वो राइज होना शुरू होती है, और वो राइज कब होगी? जब उसके सारे जो रास्ते हैं वो क्लीन होंगे. ओके, एंड व्हेन इट रीचेस टू आवर शिवा कॉन्शियसनेस, वी बिकम जूनियर गॉड. एंड इवन इफ इट इज़ इन द प्रोसेस, अगर हम प्रोसेस में भी हैं तो भी जो डोरवे, जो पाथ हमारा ओपन होता जाता है, वो कंपार्टमेंट हमारा ब्रेन में जो कनेक्टेड है उसकी हीलिंग हो जाती है. एंड वी फील वेरी ट्रांसफॉर्म्ड. एंड दैट इज़ रियल अवेकनिंग, दैट इज़ रियल यूनियन, दैट इज़ रियल कॉन्शियसनेस. For further details, or for the process, how it happens, you have to contact me on my email address or on my WhatsApp number. Before I finish, let me take an opportunity to thanks to all of you, to connect to me. And one more thing, इन एवरी सिचुएशन, आप जहाँ भी हैं इस टाइम, जो भी आपकी सिचुएशन है, आई नो कि सेपरेशन में जब हम होते हैं तब हाउ मच वी सफ़र, एंड उस टाइम भी जो हमारी सफरिंग्स हैं वो कहाँ से आ रही हैं? हमारी लोअर सेल्फ से. तो अगर अपनी हायर सेल्फ में जाना है तो आपको हीलिंग करनी ही पड़ेगी. अब आप ये खुद डिसाइड करें कि क्या आपके लिए कुंडलिनी अवेकनिंग इम्पॉर्टेंट है, क्या इस जर्नी के लिए ये ज़रूरी है या नहीं है. क्योंकि फॉर मी इट वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट, एंड आई कैन सी द ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ, and the transformation happening in the life of my other students. Okay, so open yourself, get out of these fears and myths. Don't make your any decision on others' behalf. किसी और के एक्सपीरियंसेस से, किसी और के तरीक़ों से अपने आप को मत रोकें. अपने डिसीजन खुद लें और आगे बढ़ें. Because when it is awakened, when you are awakened, you are a liberated soul. You are totally and completely in your power. You're totally and completely in God's abundance. It's so beautiful to live like that. So how you want to live? In an animalistic way or in a liberated way, in a happier way? That choice is yours. I leave it on you. Thank you very much for watching. I'll get back to you soon. Look after yourself.